Hello everyone and welcome to C Programming Language Tutorials offered by Programming Leo। अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने प्रिंटफ की वर्किंग को समझा था, जो एक्चुअली एक आउटपुट स्टेटमेंट है, आउटपुट इंस्ट्रक्शन है जो सी प्रोवाइड करवाता है। उसके सारे वर्किंग कॉन्सेप्ट, हाउ इट हेल्प अस टू प्रिंट अ सिंपल मैसेज on output screen, how it helps us to print a value of a variable on output screen, basically how it handles output screen, how can we change the lines, how can we skip a line in printf, and all the working functions and all the concept we have learned in our previous video. So if you are unaware of the concept of printf in C language, so I must suggest you to watch that video first. आप उस वीडियो को देखिए जिसमें मैंने प्रिंटफ के बारे में पूरा डिस्कशन किया है, उस वीडियो को देखिए। फिर आज का वीडियो जो होने वाला है वो एक्चुअली स्कैनफ के बारे में होने वाला है। तो अगर आपने प्रिंटफ का फंक्शनैलिटीज़ नहीं देखी हैं तो आप उसको देखिए, ताकि आपको आज का लेक्चर भी और अच्छे से समझ में आए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। सिंपल वे में कहूँ तो फॉर्मेट स्पेसिफायर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे प्रिंटफ आउटपुट देता है, कैसे स्कैनफ इनपुट लेता है, आप इनके बीच में कंपैरिजन कर पाएंगे। तो इस वजह से आप उस वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए, ताकि आपकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आपके लॉजिक्स हैं प्रोग्रामिंग को लेके, वो क्लियर हो जाएं। तो आइए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो कि स्कैनफ के बारे में होने वाला है। स्कैनफ एक फंक्शन है प्रिंटफ की ही तरह, जो कि इस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में डिक्लेयर है। ठीक है, मतलब स्कैनफ की भी फंक्शनिंग, सारे फंक्शनैलिटीज जो भी परफॉर्म होनी हुए हैं, वो इस लाइब्रेरी .header.h फाइल में डिस्क्राइब कर दी गई हैं कि स्कैनफ कैसे वर्क करेगा, हाउ इट विल वर्क। ठीक है, जहाँ प्रिंटफ कुछ आउटपुट स्टेटमेंट देता था, जैसे आउटपुट मॉनिटर से रिलेटेड चीज़ों को हैंडल करता था, वहीं स्कैनफ कीबोर्ड, जो कि हम लोग का स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है, उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें उसको हैंडल करता है। बेसिकली स्कैनफ क्या करता है कि कीबोर्ड के थ्रू प्रोग्राम में कोई इनपुट दिलवाता है, सिंपल सी बात। ठीक है, ये भी फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को यूज़ करता है। वो कैसे करता है हम लोग अभी देखेंगे उसको। ठीक है, लेकिन स्कैनफ पे जाने से पहले मैं आपको एक वेरिएबल का रिकेप करवाना चाहता हूँ। क्यों करवाना चाहता हूँ? क्योंकि हम लोग इनपुट देंगे, क्लियर। इनपुट मेमोरी में जाएगा, ये भी क्लियर। इनपुट मेमोरी में जाएगा तो कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा, तो स्टोर होगा मतलब वो चीज़ वेरिएबल होगी। तो आइए एक बार वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, ये वेरिएबल था हम लोग का। बेसिकली हम लोग वेरिएबल जानते हैं, वेरिएबल इज़ अ नेम ऑफ ए मेमोरी लोकेशन, इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा एंड इट्स वैल्यू गॉट चेंज एवरी टाइम एंड वी कैन यूज इट मैनी टाइम्स इन अ प्रोग्राम। तो ये वेरिएबल का बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है, हम सब लोग इसको जानते हैं। ठीक है, इसका डिक्लेरेशन भी हम लोग देख चुके हैं, कैसे वेरिएबल्स बनाए जाते हैं, कैसे उसमें वैल्यू रखी जाती है, वो सब हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, प्रिंटफ के पार्ट में देखा है हमने उसको कहीं ना कहीं। आज हम लोग इसको थोड़े अलग ढंग से देखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या था, वेरिएबल का नाम, और प्रिंटफ में हम लोग वेरिएबल का नाम यूज़ कर रहे थे। ठीक है, तो जैसे हम लोग कहते थे %d, वेरिएबल का नाम लिख देते थे, फिर उसकी वैल्यू प्रिंट होकर आ जाती थी। ठीक है, ऐसा कुछ हम लोग देखते थे। तो वेरिएबल को दो तरीके से एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, या तो वेरिएबल के नाम से या तो इसके एड्रेस से। ठीक है, ये एड्रेस से कैसे एक्सेस कर सकते हैं ये हम लोग पॉइंटर्स के चैप्टर में देखेंगे। लेकिन दो बातें आप ये ध्यान रखिए कि या तो हम इसको वेरिएबल के नाम से एक्सेस कर सकते हैं या तो इसके एड्रेस से। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं जो वेरिएबल अपने अंदर मैं कहूँ, अगर आई कैन एक्सप्लेन, कि वेरिएबल के दो एस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि वेरिएबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करवाते हैं। ठीक है, या तो उसका नाम या तो उसका एड्रेस। जाहिर सी बात है, जैसे आपका कोई घर है तो उस घर का कुछ नाम है। अगर बहुत फेमस घर है, तो जैसे मैं बॉलीवुड एक्टर्स की बात करूं तो उनके घर यूनिकली आइडेंटिफाई उनके नाम से हो सकते हैं। ठीक है, और वो उनके एड्रेस से भी आइडेंटिफाई हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका एक नॉर्मल घर है, आपके घर का कुछ नाम है, आसपास के लोग आपके घर के नाम से आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
ठीक है। लेकिन जो लोग आपके आसपास के लोकेलिटी के नहीं हैं, तो वो आपके, जैसे आपके घर पे कोई डिलीवरी आती है ऑनलाइन, कोई भी आपने कॉमर्शियल साइट से कुछ भी मंगवाया, तो वो आपके घर के नाम को नहीं देखेगा, फिर वो देखेगा आपके घर के एड्रेस को। तो आपके आसपास के लोग जो आपके घर को जानते हैं, वो आपके घर के नाम से आपके घर के नाम से आपके घर को एड्रेस करते हैं, आपके घर को आते हैं, ठीक है। तो आपके घर का नाम एक हो गया आपके घर का एड्रेस। तो वैसे ही वेरिएबल है, एक वेरिएबल का कुछ नाम होता है, वेरिएबल का कुछ एड्रेस होता है, जिससे वेरिएबल को एक्सेस किया जाता है। अच्छा, स्कैनफ में इसकी बात क्यों कर रहा हूँ मैं? कोई ज़रूरत है इसकी बात करने की? जी बिल्कुल ज़रूरत है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आइए हम लोग स्कैनफ की वर्किंग अपने एडिटर के थ्रू समझते हैं, ठीक है। ये मैंने अपना डेव C++ खोल लिया है। इसमें मैंने वही फाइल test.c खोल के रखी हुई है। ये हम लोग का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ओके। अब मैं क्या करूँगा, इसमें स्कैनफ के थ्रू कुछ इनपुट करवाऊँगा, ठीक है। लेकिन इनपुट करवाऊँगा तो कहीं रखूँगा तो वेरिएबल बनाऊँगा। चलिए मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ। मैं इंट टाइप का तो मैं इंट टाइप का एक वेरिएबल बनाता हूँ। मैंने लिखा इंट, वेरिएबल का नाम लेट्स से ए। अभी तक क्या हो रहा था कि मैं यहाँ पे पहले से ही कुछ वैल्यू असाइन कर रहा था, तो ये कांस्टेंट वेरिएबल बन गया। क्यों? अब ए की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, मैंने शुरू में ही असाइन कर दी, ठीक है। अब मैं इसमें यूज़र से कुछ इनपुट दूंगा, क्योंकि ये जो था लिखा हुआ ना, ये मैंने दिया था, मतलब ये प्रोग्रामर इनपुट दे रहा था, ठीक है। यूज़र से कोई इनपुट नहीं आ रहा था। तो अब मैं ए में कोडिंग के टाइम इसमें वैल्यू असाइन ना करवा के यूज़र से कहूँगा कि तुम वैल्यू एंटर करो, ठीक है। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। वेरिएबल के बाद मैं चाहता हूँ कि एक सुंदर सा, एक ब्यूटीफुल सा मैसेज लिख के आए स्क्रीन पे। वो हम लोग कैसे कर सकते हैं? हम लोग लगा सकते हैं printf, ठीक है। printf के अंदर लिखते हैं हम लोग इंटर अ नंबर, ठीक है। तो printf जब ये मैसेज लिख के आएगा, मैं चाहता हूँ scanf अब चले और मैं scanf के थ्रू एक इनपुट लूँ, ठीक है। हम लोगों ने देखा था कि फॉर्मेट स्पेसिफायर कैसे वर्क करते हैं। अगर मुझे कोई चीज़ कोई वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर उसी टाइप का यूज़ करूँगा जिस टाइप की वैल्यू को मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ। मतलब अगर इंट टाइप का है तो मैं %d यूज़ करूँगा, फ्लोट टाइप की वैल्यू को मैं प्रिंट करवाना चाहता था printf से तो %f यूज़ करता था मैं। आइए उसको रिकैप करवा देता हूँ आपको। ये था, तो इंट की वैल्यू को अगर मैं प्रिंट करवाना चाहता था तो उसके लिए लिखता था मैं %d। कैर टाइप की वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहता था उसके लिए लिखता था %c। %f लिखता था फ्लोट टाइप की वैल्यू को अगर करवाना चाहता था प्रिंट, और lf लिखता था जब मैं डबल टाइप की वैल्यू को करवाना चाहता था प्रिंट। ये बात क्लियर है? तो अगर मैं इनपुट लेना चाहता हूँ तब भी मैं क्या करूँगा, वही स्पेसिफायर्स को यूज़ करूँगा, ठीक है। तो मैंने डबल कोट्स में वो स्पेसिफायर लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे लिखा %d, क्योंकि मैं इंट टाइप की वैल्यू के लिए इनपुट ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने कॉमा लगाया। अब मैं लिखता हूँ a, तो क्या ये ऐसे वर्क करेगा? तो हम लोग अगर इस चीज़ को देखें ध्यान से तो क्या है, ये %d है और ये a टाइप की वैल्यू को इनपुट करवा रहा है। लेकिन scanf थोड़ा अलग काम करता है। सॉरी, ये scanf की स्पेलिंग मैं सही कर लेता हूँ, ठीक है। तो scanf थोड़ा अलग वर्किंग करता है। मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया है, ठीक है, कि एक नाम होता है और एक एड्रेस होता है। तो जब हम लोग scanf के थ्रू कोई चीज़ इनपुट करवाना चाहते हैं ना, तो scanf एक्चुअली इसका एड्रेस मांगता है, ठीक है। वो एड्रेस हम लोग कैसे देते हैं? वो एड्रेस हम लोग ये ऑपरेटर लगा के देते हैं। ये एंड का साइन एक्चुअली एक ऑपरेटर होता है,
ये जो हम लोग एंड लिखते हैं इसको एम्परसेंड कहते हैं। ये एम्परसेंड एक्चुअली एड्रेस ऑफ ऑपरेटर होता है। इसको ऐसे प्रोनाउंस किया जाता है, सॉरी, एड्रेस ऑफ, ठीक है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। ऑपरेटर्स क्या होते हैं हम लोग अपने आगे के चैप्टर्स में देखेंगे, आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए ये जो एम्परसेंड का साइन है ना, ये एक्चुअली एक एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है। तो स्कैनएफ एड्रेस को यूज़ करता है, वहीं प्रिंटएफ क्या करता था, प्रिंटएफ वेरिएबल के नेम को यूज़ कर रहा था और स्कैनएफ वेरिएबल के एड्रेस को यूज़ करता है। ये बेसिक डिफरेंस है प्रिंटएफ और स्कैनएफ के बीच में, ठीक है। जहाँ पे प्रिंटएफ वेरिएबल के नेम को यूज़ करता है उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए, स्कैनएफ उस वेरिएबल के एड्रेस को एक्सेस करता है और वहाँ पे वैल्यू इनपुट करवाता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक बेसिक डिफरेंस सीखा प्रिंटएफ और स्कैनएफ में। प्रिंटएफ वेरिएबल के नेम को यूज़ करता है किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए, उसको प्रिंट करवाने के लिए, ठीक है। स्कैनएफ उस वेरिएबल के एड्रेस को यूज़ करके एक्सेस करता है उस वेरिएबल पे कोई भी इनपुट रखवाने के लिए, ठीक है। चलिए इतना तो हो गया, मतलब यहाँ से मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट दी कि एक नंबर एंटर करो, यूज़र यहाँ पे नंबर एंटर करेगा और वो नंबर यहाँ पे आ जाएगा। मतलब पहले ये स्टेटमेंट कुछ प्रिंट करवा देगी, उसके बाद प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग होने की वजह से, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था इसके कि प्रोसीजर प्रोग्रामिंग होती है, एक स्टेटमेंट के बाद एक स्टेटमेंट चलती है। पहले ये स्टेटमेंट चलेगी, फिर यूज़र कुछ इनपुट देगा, स्कैनएफ उसको ले लेगा, ठीक है। तो आइए इसको सेव एंड रन करके देखते हैं कि हम लोग का प्रोग्राम सही बना है या नहीं बना है। मैंने किया सेव, एग्जीक्यूट पे गया, मैंने किया कंपाइल एंड रन। ओके, ओके, इट्स कंपाइलिंग। जैसे कि यहाँ लिख के आ रहा है कि ये कंपाइल कर रहा है। तो देखिए ये कंपाइल हो चुका है। अब यहाँ पे जैसा कि हम लोग ने इस प्रिंटएफ में लिखा था इंटर अ नंबर, मैं कोई नंबर इंटर करता हूँ, लेट्स से 15 मैं इंटर कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने 15 इंटर किया, 15 चला गया। पर हमें ये भी तो देखना है कि वो 15 इसमें आया कि नहीं आया, ये चेक करना है ना, क्योंकि स्कैनएफ की वर्किंग हम लोग तब सही से चेक कर पाएंगे। वैसे ये वर्क तो कर रहा है, ठीक है, लेकिन हमको ये देखना है कि यहाँ पे प्रॉपर वैल्यू 15 पहुँची कि नहीं पहुँची। तो अब आपको ये चीज़ पता है कि आपको क्या करना होगा, आप प्रिंटएफ से यहाँ पे जो वैल्यू गई है उसको प्रिंट करवा लें, सिंपल इज़ दैट, ठीक है। मैंने लगाया प्रिंटएफ, सेमीकोलन में लिखा द वैल्यू ऑफ ए इज़, ठीक है। यहाँ पे क्या करूँगा, मैं %d दूंगा। क्यों दूंगा, क्योंकि इंटीजर टाइप की वैल्यू को मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। और मैं कॉमा लगा के ए का नाम लिख दूंगा, उस वेरिएबल का नाम जिसकी मैं वैल्यू प्रिंट करवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो सॉरी ए इज़, ठीक है। तो मैं ये करूँगा तो %d की जगह ए की वैल्यू प्रिंट होके आ जाएगी। अच्छा, मैं \n भी लगा दे रहा हूँ ताकि एक लाइन चेंज हो जाए, इसी के जस्ट बराबर में ना आ जाए, ठीक है। तो अब क्या होगा, एक मैसेज लिख के आएगा इंटर अ नंबर, मैं नंबर इंटर करूँगा और नंबर स्कैनएफ के थ्रू, स्कैनएफ की हेल्प से ए वेरिएबल के एड्रेस पे चला जाएगा, मतलब ए में चला जाएगा। मैं एक्चुअली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो आगे। अगर मैं आगे जो भी, क्योंकि लेवल टफ होता चला जाएगा तो आप इससे अवेयर हो जाएं हल्के हल्के। तो एक वेरिएबल के एड्रेस को एक्सेस करके जो भी मैं वैल्यू एंटर करूँगा वो ए में चली जाएगी। फिर क्या होगा, फिर प्रिंटएफ चलेगा, वो ए की वैल्यू को जो भी अब पहुँच चुकी है वो प्रिंट करवा देगा।
तो ऐसा ही कुछ होना चाहिए। तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं जैसा कि हम लोग ने सोचा है वैसा होना चाहिए। मैं करता हूँ इस फाइल को सेव और करता है एग्जीक्यूट विच इज़ कंपाइल एंड रन। ओके, okay, it is executing. Yeah, here it is. या तो ये अब मुझसे कह रहा है इंटर नंबर। मैंने इंटर किया 15, जो कि मैंने पहले भी किया था। मैं 15, मैं लेट्स से 17 करता हूँ, ठीक है। तो 17 अंदर गया। अब क्या हुआ, द वैल्यू ऑफ ए इज़ 17। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्कैनएफ हमारा सही वर्क कर रहा है। हम जो भी इंटर कर रहे हैं वो ये इनपुट ले रहा है, ठीक है। तो प्रिंटएफ को हमने चलाना देखा, स्कैनएफ के थ्रू कोई भी वैल्यू इंटर करनी देखी। अच्छा, अगर कोई फ्लोट टाइप की वैल्यू होगी, मैं उस पर कोई इनपुट लेना चाहता हूँ तो वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। फ्लोट बी, ठीक है। आप यहाँ पे सिर्फ क्या करिए, %f कर दीजिए और यहाँ पे वेरिएबल का नाम बता दीजिए, ठीक है। ये क्या करेगा स्कैनएफ, ये फ्लोट टाइप की वैल्यू एट द एड्रेस ऑफ बी पे इनपुट करवा देगा। और प्रिंट करवाने के लिए भी सेम चीज़ करिए, ठीक है। बी, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि ये फ्लोट पे भी वर्क करता है। ऑफ कोर्स ये सब पे वर्क करता है, मैं फ्लोट का सिर्फ एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये मैंने शॉर्टकट की से इसको किया कंपाइल एंड रन। ओके, इट इज़ एग्जीक्यूटिंग। Actually, it is still executing. मैं इसको फिर से एक बार रन करके देखता हूँ। It is compiling and executing now. तो यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो चुका है। मुझे एक सिर्फ नंबर एंटर करना है। मैंने किया लेट्स से 24.23, तो वैल्यू ऐसे ही कुछ आनी चाहिए, ठीक है। तो ये आ रही है वैल्यू, द वैल्यू ऑफ ए। मैंने यहाँ पे इसका जो मैसेज था वो नहीं सही से प्रिंट किया, तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि बी है। द वैल्यू ऑफ बी इज़ 24, जो भी हम लोग ने इंटर करी थी वो, ठीक है। ये नंबर ऑफ प्रिसीजन के फैक्टर ऑफ प्रिसीजन है कि एक्यूरेसी के लिए 6 डिजिट तो दिखाते ही है। तो जो भी वैल्यू हमने इंटर करी थी वो वैल्यू एज इट इज़ इसमें प्रिंट होके आ गई। तो हम लोगों ने सीखा प्रिंटएफ कैसे वर्क करता है, स्कैनएफ कैसे वर्क करता है। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, ठीक है। ये जो प्रिंटएफ लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है एक्चुअली प्रिंट इन अ फॉर्मेटेड वे, ठीक है। तब ये प्रिंटएफ होता है, प्रिंट इन अ फॉर्मेटेड वे। फॉर्मेटेड वे मतलब जैसे कि अगर मैसेज के बीच में हम कोई वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं अच्छी तरीके से फॉर्मेट करके कि कहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, कहाँ पे मैसेज आएगा, ये सब हमने प्रिंटएफ के हिस्से में देखा हुआ है। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग उसी को कहते हैं, मतलब फॉर्मेटेड मैसेज इसमें हम लोग डालते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको प्रिंटएफ कहते हैं। इसको भी स्कैनएफ इसी वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर का भी यूज़ होता है, ठीक है। इस वजह से प्रिंट इन अ फॉर्मेटेड वे, स्कैन इन अ फॉर्मेटेड वे। तो प्रिंटएफ स्कैनएफ का एक छोटा सा जो एक पॉइंट था ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आई होप आप इसको प्रिंटएफ के साथ कनेक्ट कर पाए होंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए,
चैनल को और इसको शेयर करिए ताकि और भी लोगों तक पहुंच पाए, ठीक है। और मैं एक चीज़ यहाँ पे और बताना चाहूँगा, मैं हो सकता है कि आपको ये वीडियो लेक्चर थोड़े से लेंथी लगते हैं, लेकिन मैं लेंथी इस वजह से करता हूँ इसको। एक्चुअली लेंथी करने का सिर्फ ये रीज़न है कि डिस्कशन ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए आपकी और मेरे बीच में। जो भी पॉइंट्स मैं क्लियर कर सकता हूँ वो क्लियर कर दूँ आपको, जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन हो इसके रिगार्डिंग मैं सब कुछ आपको डिलीवर कर सकूँ, ताकि आपको बेटर समझ में आए, आपको इससे 100% मिल सके जो भी मैं आपको ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, ठीक है। इस वजह से आप इसको और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाए, मैं इस वजह से ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, उसकी वजह से वीडियो लेंथी हो जाते हैं, बट मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आपको चीज़ें बेटर समझ में आए, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो if you like it, you get some new things from this video, you got some new concept, so just like this video, subscribe my channel and share this video। और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।